राजगीर की पहाड़ियों के पास स्थित पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय कहता है, सीखना यहीं होना है। इस बौद्धिक परिदृश्य में होने का अनुभव प्रकृति और मनुष्य के बीच और जीवन और सीखने के बीच सहज सह अस्तित्व के साथ सशक्त बनाता है। यह क्षेत्र भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जैसे आध्यात्मिक देवताओं द्वारा प्रदान की गई सकारात्मकता से गूंजायमान है, जिन्होंने इस क्षेत्र में ध्यान किया और नागार्जुन, आर्यभट्ट, धर्मकीर्ति जैसे महान गुरुओं द्वारा विकसित विद्वत्तापूर्ण परंपराओं से, जिन्होंने प्राचीन नालंदा में प्रवचन दिए। प्राचीन मगध की विशेषता एक बौद्धिक उथल-पुथल थी, जो मानवता के लिए शायद ही कभी जानी जाती हो। कई प्रवचनों को समझने और ज्ञान को उसकी संपूर्णता में ग्रहण करने का अवसर ही नालंदा शिक्षा को सभी साधकों के लिए अद्वितीय और आकर्षक बनाता है। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 427 में सम्राट कुमारगुप्त की उदारता से नालंदा में की गई थी और विद्वान भिक्षुओं और शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा से इसे बनाए रखा गया था, 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक फला फूला। ऐसा माना जाता है कि इसमें 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से विद्वानों को अपने परिसर में आकर्षित किया था। उन विद्वानों ने नालंदा के माहौल, वास्तुकला और शिक्षा के साथ साथ नालंदा के शिक्षकों के गहन ज्ञान के बारे में भी अभिलेख छोड़े हैं। सबसे विस्तृत विवरण चीनी विद्वानों से प्राप्त हुए हैं और इनमें से सबसे प्रसिद्ध ज्वानजांग हैं, जो कई सौ शास्त्रों को अपने साथ ले गए थे, जिनका बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था। प्राचीन नालंदा की पुनर्स्थापना की मांग करते हुए सहमत विचार एक साथ आए। सिंगापुर सरकार से जनवरी 2007 में फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS के 16 सदस्य राज्यों के नेताओं से और चौथे ये शिखर सम्मेलन में अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और सितंबर 2014 में छात्रों के पहले बैच का नामांकन हुआ। बिहार राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्थान पर विश्वविद्यालय परिसर के लिए 455 एकड़ जमीन आवंटित करने में देर नहीं लगाई। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया, क्योंकि ये न केवल एशिया के लिए बल्कि सभी के लिए साझा और टिकाऊ भविष्य के लिए व्यवहार्य समाधान है। कोई आश्चर्य नहीं कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की पहल का दुनिया भर में सर्वसम्मति से और उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया है।